उन्हीं का इशारा। वक्फे के बाद खुश आमदीद। लाइफ कोच हमारे साथ मौजूद है और आप लोगों की लाइफ बनाते हैं, कैरियर बनाते हैं, कैरियर काउंसलिंग करते हैं, उनको राइट वे बताते हैं, रॉन्ग वे से बचाते हैं। जी बिल्कुल। तो अच्छा सर, कहा जाता है कि हमारे यहाँ मतलब बच्चों में हुनर बहुत है, लेकिन इनको तराशेगा कौन? बहुत ज़्यादा हुनरमंद है। और फिर हमने ये भी देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी एक फियर होता है, वो आगे नहीं आते हैं। तो उसके लिए आप बताएं। फिर सबसे पहले मैं कहूँगा कि वो घर से आते हैं। हाँ, हम बच्चों को कहते हैं बेटा ये नहीं करो ये हो जाएगा, ये नहीं करो ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो ये नहीं करो जो है ना, आप ये मत कहो, आप उसको डायरेक्शन चेंज कर दो, आप डायरेक्शन दो। मैं बोलूं बेटे डोंट टच माय सेल फोन, डोंट टच, तो वो बच्चा और टच करेगा। अगर मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, रिफ्यूज कर रहा हूँ, तो बच्चे में एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है वहां पर। वही रेजिस्टेंस जब आप बड़े होते हैं, जब आप जाते हैं, तो वो फेयर बनती है, वही आपके डिफरेंट क्वेश्चंस रेज कर रही होती है। आज अगर मैं किसी काम से रुक रहा हूँ, किसी काम का फेयर है, तो मुझे किस बात का फेयर है? अगर मैं खुद से पूछूं कि यार तू इतना डर क्यों रहा है, तो फिर कोई रीजन नहीं होगा। लेकिन मैं डर रहा हूं, मैं डर रहा हूं। और कहा जाता है ना कि आपको जिस काम का डर है आप वही करें। हाँ, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल, आप वही करें, लेकिन पहले आप सोच समझ के करें। हाँ। जो स्टेप आपने ले लिया, तो अब आपने उसे द नंबर 1 करना है। ठीक है, देखिए यूनिकस नहीं होता, यूनिक एक ही होता है। ठीक है, तो आपने जिस फील्ड में भी जाए, उस फील्ड में आप यूनिक हो जाए, नंबर 1 हो जाए। हमने जैसे अभी सर ने कहा कि हम करियर्स पे काम करते हैं, करियर को ही लेकर हमने, क्योंकि तमाम के वर्ड्स में क्या था, यार करियर बहुत मुश्किल है, नहीं पता क्या होगा आगे, नहीं पता क्या करना है। एग्जैक्टली मुझे खुद नहीं पता था क्या करना है, हमें गाइडेंस इस तरह नहीं प्रोवाइड की गई थी। तो लेटर ऑन फिर मैंने इस तरह से खुद मैंने इंस्टीट्यूट सर्च किए, कुछ मुझे अच्छे टीचर्स मिले। आज मैं चाहूंगा कि उनका नाम मैं यहाँ पर मीडिया में लूं। तो जब फर्स्ट जो मुझे टीचर मिले, क्योंकि टीचर या फ्रेंड्स या आपको इन्वायरमेंट, ये 3 चीजों में से कोई एक चीज में मिल जाए तो यू आर मच ब्लेस्ड। और आज इस इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, आप कनेक्ट तो हो, आप मेंटोर्स तो ढूंढो अपने, लेकिन जो मेंटोर हो तो आप देखो कि वो वाकई आपको गाइड लीड कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि आप जैसे अपना लीडर मान रहे हो, वो वाकई लीडर है, तो फिर आप उसको अटेंड करो। लाइक अभी सर ने क्वेश्चन किया कितने कैंडिडेट्स मुझसे पास आउट हो चुके हैं। मेरे तमाम कैंडिडेट्स मुझसे बड़े होते हैं, एज में सबसे छोटा मैं होता हूँ। अब बड़ा एक आपसे ऐसा सवाल करने जा रहा हूं, पता नहीं आप उससे मुत्तफिक हो या ना हो, शायद हो, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। आप ये कहें कि उनके पास कोई जादू है या वो कोई ऐसा मंत्र वंतर नहीं पढ़ते, लेकिन उनके अल्फाजों में इतनी अट्रैक्शन है। हाँ, उनके अल्फाज इतना माइंड में बैठ जाते हैं। और मैं ऐसे लोगों को मानता हूं। मुझे ऐसा लोग, मतलब इफ ही इज अ गुड ट्रेनर, तो फिर सामने 60-70 या 250 या 1000 बंदा बैठा हुआ है। वो चाहे स्टीयरिंग को जहां मोड़े वो वही मुड़ जाए। वो उनको कहे रो तो वो रो जाए, वो उनको हंसाए तो वो हंस जाए। एग्जैक्टली। क्या ये आप में है? बिल्कुल है, बिल्कुल इस बात को मैं एडमिट करूंगा। और एज अ पब्लिक स्पीकर, एज अ ट्रेनर, हम ये सिखाते भी हैं कि आप जब, क्योंकि आपके ऑडियंस में आपके साथ बॉम्ब भी होता है, हम एक बॉम्ब का नाम देते हैं जिसे आपने डिफ्यूज भी करना होता है। क्योंकि जब हम एक क्राउड में होते हैं तो पॉसिबल है कि कोई मेरा कॉम्पिटिटर बैठा हो वही पास लेकर, और उसने ये मुझे चैलेंज करना होता है कि मैं पब्लिकली इसकी फेम खराब करूं, पब्लिकली इसको चैलेंज करूं, तो वो मेरे लिए और वो 2-3 बॉम्ब भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मल्टीपल वो ग्रुपिंग होती है, इन लोगों की ग्रुपिंग होती है कि भाई ये इदारा अगर मेरे अगेंस्ट था तो वो अपने इदारे की टीम भेजते हैं प्रॉपर वे में कि अगर एक लूज करे तो आपने करना है। तो हम ये तमाम चीजें सिखाते हैं कि आपने किस तरह उस बॉम्ब को डिफ्यूज करना है बहुत पोलाइट वे में। तो ये जिस तरह हमारे सारे कोर्सेज होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग है, ट्रेन द ट्रेनर है, लाइफ कोचिंग है, करियर काउंसलिंग है, हिप्नोसिस है, हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर है, ह्यूमन साइकोलॉजी, क्राउड है। उस क्राउड को आप चाहें तो हंसा सकते हैं, बिल्कुल, आप चाहें तो रुला सकते हैं, बिल्कुल। उनके सबके माइंड लाइक आपके हाथ में होते हैं। एग्जैक्टली। जब आप स्टेज पे आ जाते हैं तो डिफरेंट वहां पे 100 ऑफ माइंड्स होंगे, लेकिन आपका जो एक माइंड है वो आपका मास्टर माइंड है। आप एनर्जाइज हो, आपको पता है किस तरह से सब पे छा जाना है। क्योंकि हम ये सिखाते हैं जब आप आओ तो सबको पहले इन्फ्लुएंस करो। स्टार्ट के जो 30 सेकेंड होते हैं, इस 30 सेकेंड का गेम होता है कि आप इस 30 सेकेंड में सबको आप इन्फ्लुएंस कर लो। अगर तो आपने कर लिया तो आपका गेम बन गया। अच्छा, अदरवाइज आप गेम ओवर। फिर आप फिर बोलते हो कि मेरा कोई को फैसिलिटेटर आ जाए या कोई मुझे असिस्ट करे या कोई ट्रेनर। जी, जैसे बच्चे होते हैं तो पहले आपको माइंड पर जाना पड़ता है। बिल्कुल आसान कर देते हो। बिल्कुल। फिर अगर आप वो सक्सेस, वो 30 सेकंड आपने खो दिए तो फिर आपके मन में ये होता है कि यार अब मुझे कोई बचा ले यहाँ से, ये जो मेरे सामने आवाम बैठी है मुझे नोच खाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है।
और जब भी हमारे जितने पास आउट कैंडिडेट्स हैं सर, चले आप तो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कर सकता हूँ, नहीं, आप बिल्कुल रिसेंट कोई फ्रेश कैंडिडेट लेकर आ जाए और वो बंदा भी इस करने के काबिल है, वो बंदा भी वही तमाम चीजें जानता है जो मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितनी स्ट्रगल की है इस फील्ड को लेकर। अच्छा, जब आप आते हैं क्राउड के सामने तो वो जो बॉम्बर्स हैं वो अटैक भी तो करते हैं ना? बिल्कुल। और डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक होता है उनका, तो शरारती भी होते हैं, बिल्कुल है ना? कुछ ऐसे टॉपिक से हटके भी बिल्कुल आपको करते हैं ना, डाइवर्ट कर देंगे। सर, अच्छा, आंख मचोली भी ये होती तो है। हर फील्ड में है, है ना? ये तो हर फील्ड में है ना। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भी फील्ड्स हैं तो उसमें आपको अटैक करने वाले लोग मौजूद हैं। अब आप बिल्कुल। बताएं कि हर फील्ड में इन लोगों से कैसे बचा जाए। अच्छा, एक तो सबसे पहले कि आप अगर हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हैं या चैनल पे हैं, आप भी अटैकर हो सकते हैं, बॉम्बर हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, द फर्स्ट थिंग बॉम्बर बनने में कि आप या तो वो बात आपके इंटरेस्ट की नहीं है, या तो आप खुद नहीं समझ पा रहे कि मुझे क्या करना है, तो आप ब्लेम गेम करने चले गए, जो हमारी सोसाइटी कर रही है। हाँ। सोसाइटी को ये नहीं पता उन्हें एग्जैक्टली करना क्या है, उनकी पावर क्या है, उनकी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। Exactly. अगर मैं किसी कैंडिडेट को 100 के क्राउड में भी पूछूं कि कोई 5 बंदा बता दे कि लाइफ में क्या करना है, और आपके सामने एक फरिश्ता मौजूद हो जो कह दे एक विश बताओ, वो विश मैं पूरी कर दूं, तो कैंडिडेट नहीं बताते। आप उनको अगर तो नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, उनको अगर ऑब्जेक्टिव्स नहीं मालूम। कभी ट्रेनर नहीं होता तो क्या होता? एक अच्छा लीडर होता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि most अच्छा लीडर एंड ट्रेनर, इनमें डिफरेंस कितना है? एक अच्छे ट्रेनर कोई और अच्छे डिफरेंस लीडर नहीं में? है, कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा, और घर में लीडर इज अ ट्रेनर, ट्रेनर इज अ लीडर। अच्छा, घर में लीडर है, घर में ट्रेनर है, बिल्कुल। या घर में आप बिल्कुल मुख्तलिफ है? नहीं, घर में भी ये अब तमाम एक लास्ट में बहुत क्या? इंपॉर्टेंट, कभी हमें अक्सर ऐसा ना खुश फहमी पाल लेते हैं हम लोग, हाँ, कि मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छा पहनता हूँ, मैं अच्छा ट्रेनर हूँ, मैं अच्छा क्रिकेटर हूँ, लेकिन आप होते नहीं है सर। हम बना देंगे, आप हमारे पास। इसका मतलब ये, जब आप खुद को मान रहे हो ना, आप एक दिन बनोगे लाजमी, क्योंकि वो स्पार्क है, आप में क्यूरियोसिटी है, आप में एनर्जी है, आप बनना चाहते हो, तो आप हमारे फील्ड में आओ। हम ये कहते हैं आपके पास नहीं है फी पे करने के लिए, ना करो, आप कंसेशन में आ सकते हो। हमने अपने डिपार्टमेंट में कंसेशन सेल बना रखा है कि आपको कंसेशन अवेल करना है, कंसेशन अवेल करो, लेकिन हम कहते हैं आप फिर एज अ वॉलंटियर 6 मंथ हमारे साथ रहोगे। अच्छा सर, ऐसा आप होता ट्रेनर है बनने के बाद कि- हमारे फील्ड से एज अ ट्रेनर कहीं जाओगे, हम आपको रेफर करते हैं, आप फला इंस्टीट्यूट जाओ, फला ऑर्गेनाइजेशन जाओ, या हमारे प्लेटफॉर्म से आप ये सब्जेक्ट्स ट्रेन करो, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंट होता है कि हमारे पास आउट कैंडिडेट्स हैं, वो वाकई इस चीज के काबिल हैं। ये आपने बहुत खूबसूरत बात की, और इस बात मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने कहा कि आप वॉलंटरली आप आए, आप अपना लोहा मनवाएं, Yes. आप अपना टैलेंट हमें बताएं, कोई पैसे नहीं लगेंगे, कोई फीस नहीं है। और मजे की बात ये कि फिर हम आपको अपने पास नहीं रखेंगे, टाइम जाया नहीं करेंगे, हम फौरन से आपको बोलेंगे जाएं, आपको हम इकरा यूनिवर्सिटी भेजते हैं, वहां जाके Exactly. लेक्चर दें, और वहां पे जब आप एक बार आएंगे वापसी पे, तो शायद आप ऐसे कॉलर ऐसे करेंगे कि दादा मैं ही हूं, है ना? बिल्कुल ऐसा है ही। ना? तो स्टूडेंट्स कम अप विद द स्वीट्स और विद फ्लावर्स और समथिंग लाइक दैट, लेकिन वहां पर जो मुझे खुशी होती है कि यार मेरा जो कैंडिडेट था वो सक्सेसफुल हो गया, Successful हो गया। मींस दैट मैं सक्सेसफुल। चले, बहुत खूबसूरत बात। सलमान हमारे साथ मौजूद है। सलमान, जी। सियासत में कुछ लोग कहते हैं मैं हादसाती तौर पर आ गया, कुछ कहते हैं यार मुझे शौक था और आज वो शौक पूरा हो गया, कुछ कहते हैं मैं आया ही खिदमत करने हूं। आप किस लिए आए? सबसे पहले तो अच्छा इंसान होना लाजमी है, ठीक है, सबसे पहले। हाँ ये तो है। वो घर से तरबियत मिलती है, भाई की बात जो है। आप अच्छे इंसान हैं और तो आप अच्छा काम करेंगे। अगर आप बुरे इंसान हैं तो बुरा इंसान आप काम करेंगे, सारे बुरे काम बहुत सारे हैं, फिर बुरे का आखिर में अंजाम जो होता है वो वो बुराई है। बहुत ही बुराई है। खिदमत करते हैं आवाम की। बिल्कुल। देखिए, अगर हमारी पार्टी क़यादत में नहीं है ना, टाइम लगेगा, लेकिन हम अपने इलाकों में आवाज़ उठाते हैं। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, अभी मैं फाइल भी लाया हूँ, किसी कब्जे के हैं, किसी के केलेक्टिक के मैटर हैं, उनको रास्ते बताता हूँ, भाई आप केलेक्टिक के मैटर। अच्छा, अच्छे बुरे लोग तो हर पार्टी में होते हैं, हर जगह होते हैं, तो आपकी पार्टी में भी बुरे लोग होंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कन्वीनियर का जो हमारे हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, उनका विजन यही कि पढ़े लिखे लोग हों, शाफ शफाफ हों, और कोशिश हमारी ये है कि हम उन लोगों को लाएं जो मेरिट पे, यानी जो पढ़े लिखे काबिल हैं, जिनको सियासत के बारे में तो पता हो, लेकिन उससे बेहतर वो अपने इलाकों के मसाइल हल करना जानते हो। सही। ना और वुमेन कि- ज्वाइन कर सकती हैं आपकी पार्टी? कौन? खवातीन। खवातीन। बिल्कुल, खवातीन है, क्यों नहीं है।
सही। लेकिन एक हमारी- फोबिया है सर। फॉर हाँ। एग्जाम्पल अगर मैं अच्छा काम भी करना चाहता हूँ इस तरह से कुछ, मैं फ्रंट में आना चाहता हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ यार सियासत में नहीं जाऊँ, सियासत में नहीं जाना। क्योंकि सियासत में आप इधर जाते हो